Good evening, everyone. Am I audible? Can you hear me? चलो तो बढ़े आगे। अब लास्ट लेक्चर में आपने लिंक लिस्ट की एप्लीकेशंस कर ली थी। This completes our linear data structure part. Now let's move towards next important topic, और वो है नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, अब आपने इस बैच का फर्स्ट लेक्चर अगर अटेंड करा हो, अपेंड नहीं बना, अपेंड से कोड नहीं बना, ऐसा क्या प्रॉब्लम आ रही है? अनम्यूट करता हूं मैं आपको। जी अनमोल बोलें। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर एक्चुअली ना मैंने अपेंड बना लिया, बट ऐड में अपेंड भी डाल दिया। बट सर एक्चुअली ऐसा हो रहा है कि टर्बो सी में वो चल नहीं रहा है, और अगर मैं देव C++ में चला रहा हूँ तो वो चल रहा है। क्या प्रॉब्लम हो रही है टर्बो में? पता नहीं सर, वो मतलब अगर मैं क्या करता हूँ, देव C++ में मैंने कोड लिखा, उसको एग्जीक्यूट कर लिया, उसको चला लिया, ठीक है, पहली बार मैं अटेम्प्ट में चल गया, दूसरी बार भी देव C++ में चल गया। अब वही कोड बंद करने का टर्बो सी में चलाऊँ तो एक बार चल जाता है, बट सेकेंड टाइम वो रन ही नहीं होता। मतलब वो तो फिर ब्लैक विंडो आने लगती है, मतलब वो कहीं ना कहीं लिंक टूट रहा है सर। अपेंड लूप ऐड में इनफाइनाइट हो रहा होगा। हो नहीं पा रहा। यस सर, वो इतना समझ में नहीं आ रहा सर, लेकिन देव C++ में चल जाता है वो। कोड भेजना, बिना कोड देखे तो नहीं बता पाऊंगा मैं, कुछ गड़बड़ होगी। हाँ सर, मतलब वही बस। अच्छा बस मैं ये जाना, अपेंड तो हो गया सर, क्योंकि अपेंड तो पुराने कोड के हिसाब से अपेंड तो क्लियर है, पूरा सॉर्ट हो गया। अपेंड बट तो चल ऐड रहा में होगा, वो तुम हो ऐड नहीं वे पा से अपेंड कॉल कर रहे हाँ होगे, उसमें अपेंड, कुछ गड़बड़ कर रहे होगे। हाँ उसमें कुछ गड़बड़ आ रही है सर। हम्म तो सर आप एक काम कर करो, सकते एक हैं क्या, काम मतलब करो, मैं। प्रोग्राम का जो हाँ सर, एक्सटेंशन है वो तुमने क्या रखा हुआ है? प्रोग्राम का एक्सटेंशन .c। .cpp कर दो उसको, तो तुम्हें सिंटेक्स एरर समझ में आ ओके जाएगी, क्योंकि .c में कई सारे पॉइंटर्स की गलतियों को कंपाइलर टाइप कन्वर्जन करके सुधार देता है, इसलिए ओके अपन को सर। पता नहीं चलता है, वो एड्रेस को एज अ वैल्यू ट्रीट करने लगता है। तो ओके सेम ओके ओके प्रोग्राम सर, को ओके सर, .cpp एक्सटेंशन से सेव करो टर्बो में और फिर चलाओ। ओके सर, ओके ठीक ठीक है है, सर। फिर बताता हूँ फिर सर आपको नेक्स्ट क्लास में। ओके। वो सर आपने वो अभी तक वो दूसरा क्वेश्चन नहीं मिल पाया हम लोग को सर, गूगल का। भेज दूंगा मैं, आज भेज दूंगा। ओके सर, ओके सर, थैंक यू सर। वेलकम। उमंग आपको क्या डाउट है? अनम्यूट करूं? बोलिए उमंग, बोलिए, अनम्यूट कर दिया मैंने आपको। सर मेरे को एक डाउट था, जो लास्ट क्लास वाला पॉली वाला कोड था, हम्म तो उसका जो लास्ट फंक्शन था while q is not equal to null, हम्म तो हम q को, तो जो मैंने कोड देखा था जब व्हाइट बोर्ड आए थे, तो q इक्वल्स टू q का नेक्स्ट तो अपन ने करा ही नहीं है उस कोड में। अच्छा, मिस कर गए होंगे, रुको देखते हैं, लेट मी चेक इट आउट। क्योंकि मैंने एग्जैक्ट सेम कोड बाद में रीड भी करा था और चला के भी देखा था। जस्ट अ मिनट, एक मिनट ओपन करता हूं मैं। तो q इक्वल टू क्यू एरो नेक्स्ट मिस हो गया होगा, क्योंकि q इक्वल टू क्यू एरो नेक्स्ट तो करना जरूरी है, उसके बिना आगे बढ़ेगा ही नहीं। वही सर, मैं फिर कंफ्यूज हो गई थी थोड़ा कि मतलब। एक मिनट, एक मिनट। डेटा स्ट्रक्चर बैच 4। ये लास्ट वाला वाइल, इसमें q यस इक्वल टू क्यू सर, एरो नेक्स्ट इसमें होगा। बिल्कुल बिल्कुल होगा। q इक्वल टू क्यू एरो नेक्स्ट बिल्कुल पड़ेगी अनमोल जरूरत, क्योंकि हमारे वाइल लूप में q नॉट इक्वल टू नल बोला है ना अपन ने। सर क्योंकि p थोड़ी है, मतलब p तो बाद में बन रहा है ना, इसलिए। नहीं नहीं, p तो थर्ड लिस्ट को ट्रैवर्स कर रहा है ना, हाँ q भी तो ट्रैवर्स करेगा ना, जरूरत तो पड़ेगी अनमोल। वही सर, इनफाइनाइट नहीं तो चल ये जाता। इनफाइनाइट हो जाएगा, क्योंकि q उस नोड से आगे ही नहीं बढ़ेगा जिस नोड पे वो है। तो यहाँ एक लाइन और ऐड होगी,
वो मैं ऐड कर देता हूं, एंड दैट विल बी q इक्वल टू q और नेक्स्ट वो temp इक्वल टू p के बाद आप लिखेंगे while लूप के अंदर ये लाइन। ठीक है, बिल्कुल सही। क्लियर? अनमोल, आपका डाउट क्लियर हुआ कि जरूरत नहीं पड़ेगी? जरूरत पड़ेगी। अगर ये नहीं लिखा अपन ने तो while लूप इनफाइनाइट फंस जाएगा, कभी while से बाहर ही निकल पाएंगे अपन। ठीक है, ऐड की ट्रैवर्सिंग बची है। सुमित, ऐड तो उसी दिन कर लिया था अपन ने ट्रैवर्स, उसमें क्या ट्रैवर्स करना है बताओ? अगर हम अप एंड कॉल करेंगे ऐड के अंदर से तो फिर हमें एड्रेसेस पास करने होंगे, करेक्ट? और वो पॉइंटर के थ्रू पास होंगे, उसमें फिर हमें दिमाग लगाना पड़ेगा, क्योंकि जो अप एंड फंक्शन है उसको चाहिए डबल स्टार। ऐड के अंदर अगर आप नोटिस करिए तो हमारे पास 3 पॉइंटर्स अवेलेबल हैं, जिसमें से 2 सिंगल पॉइंटर है, 1 डबल पॉइंटर है। तो अब आप ऐड को कॉल करते वक्त कैसे आर्गुमेंट पास करते हैं उस पर डिपेंड करेगा आपका कोड कैसे काम करेगा। कहाँ लगाएंगे आप इनडायरेक्शन, कहाँ डायरेक्ट पॉइंटर यूज करेंगे, इसीलिए तो मैंने वो कोड दिया है। ठीक है, चलूं आगे? कर लेंगे ट्राई, नहीं होगा तो बताइएगा, फिर क्लास में लूंगा मैं, अगर नहीं होता है तो। ठीक, चलिए तो अभी अभी आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं अपन डेटा स्ट्रक्चर में नेक्स्ट टॉपिक की, एंड दैट इज नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स। तो सबसे पहले तो मुझे बताइए, आपके इस बैच के फर्स्ट लेक्चर का क्वेश्चन है ये, क्या फर्क होता है लीनियर और नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स में? आंसर दीजिए तो। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर और नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर एक दूसरे से कैसे अलग होते हैं? क्या फर्क होता है इन दोनों में? एक बेसिक डिफरेंस बताइए जल्दी से। सीक्वेंस का डिफरेंस होता है। मतलब मैं समझा नहीं प्रिंस, सीक्वेंस का मतलब लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में एक एलिमेंट के बाद सिर्फ एक एलिमेंट हमें मिलता है, सही कह रहा हूं? लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में आफ्टर वन एलिमेंट वी जस्ट हैव वन मोर एलिमेंट। लेकिन नॉन लीनियर क्या कहता है? नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर का मानना है एक एलिमेंट के बाद आपको मल्टीपल एलिमेंट्स मिल सकते हैं। वन एलिमेंट कैन बी कनेक्टेड विद मल्टीपल अदर एलिमेंट्स, राइट? इसके रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स क्या हैं? मैं तब तक जरा डेफिनेशन लिखता हूं, आप लोग सोच के बताओ नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर के रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स क्या हैं। सो पहले तो डेफिनेशन, अ नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर is a data structure where every element might be connected with more than one element after it, right? रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल, बिल्कुल सही। रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल्स की बात करें तो आपके कंप्यूटर का जो फाइल सिस्टम है वो नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है? बताइए कैसे है? आप कैसे मानते हैं कि आपका फाइल सिस्टम नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर की कैटेगरी में आता है? प्रूफ करिए। क्योंकि आपके पास एक ड्राइव, उस ड्राइव के अंदर मल्टीपल डायरेक्टरीज, उस डायरेक्टरी के अंदर मल्टीपल सब डायरेक्टरीज, उन सब डायरेक्टरी में मल्टीपल फाइल, राइट? तो ये सब एक दूसरे के अंदर नेस्टेड है, राइट? सो वी हैव ड्राइव्स in file system, we have drives. Each drive has one folder or multiple folders. Each drive has multiple folders, correct? Each folder has multiple subfolders, and further each of these subfolders might contain multiple files. तो आप इसे लीनियर डेटा स्ट्रक्चर से तो रिप्रेजेंट कर ही नहीं सकते ना,
क्योंकि एक नोड के मल्टीपल चिल्ड्रन होंगे, एक नोड से मल्टीपल नोड कनेक्टेड होंगे, तो ये तो लिंक लिस्ट से या लीनियर से तो रिप्रेजेंट हो ही नहीं पाएगा। सही बात है। सेकंड एग्जांपल, एनी सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म, any social networking platform where we have members and these members can have, where we have multiple members, right? तो एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कई सारे members and each of these members can have multiple friends or their own friend list. तो ये सब अपने आप में कहलाएगा नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। चलिए, ये तो हो गई बेसिक डेफिनेशन। अब डेटा स्ट्रक्चर में नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर कितनी तरह के होते हैं, ये भी आपने अपने फर्स्ट डे में पढ़ लिया था। कितनी तरह के होते हैं नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स की, कितनी वेराइटीज होती हैं? वेरी गुड, 3 वेराइटीज होती हैं। क्या क्या 3 वेराइटीज होती हैं? नंबर 1 इज कॉल्ड एज ट्री, नंबर 2 इज कॉल्ड एज ग्राफ, और तीसरा क्या होता है? नंबर 3 इज कॉल्ड एज हीप। ठीक है, ऑल्दो हीप ट्री की एक स्पेशल वेराइटी है, बट इसे जरा अलग कंसिडर करा जाता है क्योंकि इसके बहुत सारे यूजेस डीएस में आपको मिलते हैं। तो आप ये भी कह सकते हैं नॉन लीनियर 2 ही तरह के होते हैं, और आप 3 भी मान सकते हैं अगर आप हीप को एक स्पेशल कैटेगरी में रखें। अब हमें इसमें शुरू करना है आज पहला नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, और वो है हमारे लिए ट्री। ठीक, क्या होता है ट्री बताइए? डेटा स्ट्रक्चर्स में अगर आपने कभी देखा हो, समझा हो, तो ट्री क्या होता है? ट्री डेटा का ऐसा अरेंजमेंट होता है जहां पर एक नोड होता है जिसे हम मानते हैं पेरेंट नोड, और उस पेरेंट नोड्स के होते हैं मल्टीपल चाइल्ड नोड्स, और इन चाइल्ड नोड्स के फिर होते हैं मल्टीपल सब चाइल्ड नोड्स। तो कोई भी ऐसा कनेक्शन डेटा का जहां टॉप पे आपको रूट लेवल पे आपको एक नोड मिले, वो नोड से कई सारे मल्टीपल नोड्स कनेक्टेड हो, उनसे फिर और कई सारे नोड्स कनेक्टेड हो, तो इस तरीके का अरेंजमेंट अपने आप में कहलाता है ट्री। पहले डेफिनेशन और फिर डायग्राम से इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। तो अ ट्री, हीप और ट्री में क्या डिफरेंस है, पहले ट्री पढ़ तो लें तब तो समझ में आएगा। अ ट्री इज अ नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर where elements are arranged in a hierarchical manner। जहां भी आप डेटा को हायरार्कियल वे में स्टोर करना चाहते हैं, वहां आप यूज करोगे ट्री। एट एवरी लेवल, ध्यान दीजिएगा, इन अ ट्री, एट एवरी लेवल इन अ ट्री वी हैव एलिमेंट्स which are called as nodes, and below these elements we have another layer of elements called as their child nodes, called as their child nodes। ठीक, अब ध्यान से देखिए, अब डेटा स्ट्रक्चर में आपको जिस स्पेसिफिक टाइप ऑफ ट्री को डिस्कस करना है वो करना है बाइनरी ट्री। ध्यान दीजिएगा, ट्री तो ढेरों होते हैं, बट डीएस जिस तरह के ट्री को लेकर कंसर्न्ड है, जिस पे आपकी सारी एल्गोरिथम्स बेस्ड हैं आगे वाली, वो सारी की सारी बेस्ड हैं ऑन अ स्पेशल टाइप ऑफ ट्री विच इज कैटेगराइज्ड और कॉल्ड एज बाइनरी ट्री। ठीक, ध्यान दीजिए, व्हाट इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ अ बाइनरी ट्री? अ बाइनरी ट्री इज अ स्पेशल type of tree where every element at the most can have 2 children।
किसी भी पेरेंट एलिमेंट के मैक्सिमम अगर 2 चिल्ड्रंस अलाउड है तो हम मानते हैं वो ट्री अपने आप में कहलाएगा बाइनरी ट्री। अब आपको ये डेफिनेशन समझाने के लिए मैं आपके सामने कुछ फिगर्स ड्रॉ करूंगा, आप पहचानिएगा इनमें से कौन बाइनरी ट्री है कौन नहीं है। तो ध्यान दीजिए, ए का एक चाइल्ड है बी, ए का एक चाइल्ड है सी, ए का एक चाइल्ड है डी। एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2, ए का एक चाइल्ड है बी, बी के 2 चाइल्ड्स हैं डी और ई, और ए का एक और चाइल्ड है सी। एग्जाम्पल 3, ए का चाइल्ड है बी, बी के 2 चाइल्ड हैं, एक सी और एक डी। एग्जाम्पल 4, ए का एक चाइल्ड है बी, ए का दूसरा चाइल्ड है सी। ठीक है, अब मुझे बताइए इनमें से कौन कौन बाइनरी ट्री है कौन कौन नहीं है। फटाफट बोलिए, पहला वाला है, इज द फर्स्ट डायग्राम अ बाइनरी ट्री? राइट, इट्स नॉट अ बाइनरी ट्री। इसके लिए हम लिख देंगे नॉट अ बाइनरी ट्री। सेकंड वाला है, इज दिस अ बाइनरी ट्री? यस, दिस इज अ बाइनरी ट्री। थर्ड वाला है, बिल्कुल, थर्ड वाला भी एक बाइनरी ट्री है। और फोर्थ भी है, बिल्कुल, फोर्थ इज ऑल्सो अ बाइनरी ट्री। ठीक है, चलिए अब आते हैं थर्ड कैसे है। क्या लिखा हुआ है? एट द मोस्ट लिखा हुआ है ना अनमोल। एट द मोस्ट का मतलब क्या? 0 से लेकर 2 तक कितने भी चिल्ड्रन हो सकते हैं। 0 चाइल्ड भी अलाउड है, 1 चाइल्ड भी अलाउड है, 2 भी अलाउड है। एट द मोस्ट बोला है ना, एग्जैक्टली 2 थोड़ी बोला है। राइट, चलें आगे। चलिए अब आइए बाइनरी ट्री से रिलेटेड कुछ बेहद इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस पे। हाँ, 2 से कम हो सकते हैं ना, बिल्कुल हो सकते हैं, 2 से ज्यादा नहीं हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 2 से कम हो सकते हैं। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस टर्मिनोलॉजीज यूज्ड विद ट्री। शुरू करते हैं सबसे बेसिक टर्मिनोलॉजी से, एंड दैट इज कॉल्ड एज रूट नोड। क्या लगता है आपको किसको बोलेंगे? किसी भी ट्री में रूट नोड नाम किसके लिए लिया जाएगा? रूट नोड नाम उस नोड को बोलेंगे जो कहां बैठा है, जो बैठा है ट्री के टॉप लेवल पे। राइट, सो द नोड which sits at the top level in a tree is called as root node. राइट, और रियल वर्ल्ड से बिल्कुल उल्टा कॉन्सेप्ट है। रियल वर्ल्ड से ये बिल्कुल उल्टा कॉन्सेप्ट है। रियल वर्ल्ड में ट्री का रूट बिल्कुल नीचे होता है, जड़ों के अंदर होता है, लेकिन डेटा स्ट्रक्चर में ट्री का रूट बिल्कुल ऊपर होता है। ओके, आगे, दिस नोड हैज नो पेरेंट नोड। रूट नोड का याद रखिएगा, कोई पेरेंट नोड नहीं होता। while it itself is the parent node of all other nodes in the tree, either directly or indirectly. Either directly or indirectly. समझ आ रही है बात? वेरी गुड। अब आ जाइए डायग्राम पे। तो ये हमारे पास ए है, ये ए का चाइल्ड नोड बी है,
ये ए का दूसरा चाइल्ड नोड सी है, देन ये हमारे पास मान लीजिए डी और ई हैं, और सी के लिए एफ और जी हैं। अब इस पूरे डायग्राम में रूट नोड किसे बोलेंगे? विच ऑफ दीज विल बी कॉल्ड एज द रूट नोड? ऑब्वियस सी बात है ए। ये जो आप देख रहे हैं इसे डीएस की वोकैबुलरी में नाम मिला है रूट नोड का। ठीक, अब आता है सेकंड टर्म। सेकंड टर्मिनोलॉजी है लीफ नोड। क्या लग रहा है आपको, किसको नाम मिलेगा लीफ नोड का? एनी गेसेस? जानते हैं? ऐसे नोड्स जिनका कोई चाइल्ड ना हो, यानी जिनके चिल्ड्रन नोड्स नहीं है, जिनके नीचे कोई लेवल नहीं है, राइट? वो नोड्स अपने आप में कहलाएंगे लीफ नोड्स। जैसे इस डायग्राम में कोई लीफ नोड है? फटाफट बोलिए। कोई ऐसे नोड्स हैं जिनका कोई चाइल्ड नोड नहीं है? यस। सो ये जो आप देख रहे हैं डी ई एफ जी, ये सारे के सारे कहलाएंगे लीफ नोड्स। सो डी विल बी कॉल्ड एज अ लीफ नोड. Similarly, E will also be called as a leaf node. Similarly, G and F, these two will also be called as leaf node. So क्या definition हो गई leaf node की? Leaf node की definition हो गई the node which sits at the, or not sits at the, let's change it, the node which does not has any child nodes is called as a leaf node. So in our case, the nodes D, E, F and G will be called as leaf nodes. Definition number 3. Next आता है नॉन लीफ नोड्स। क्या होंगे? जल्दी जल्दी बोलिए। जिनके 2 चिल्ड्रन हो, वो कैसे डिफाइन करेंगे? व्हाट विल बी अ नॉन लीफ नोड? जिसका मिनिमम 1 चाइल्ड हो। मिनिमम 1 चाइल्ड हो, जरूरी नहीं है 2 हो। सो द नोड्स विच हैव at least 1 child, जिनका कम से कम 1 चाइल्ड होगा, these will be called as non-leaf nodes. इनको बुलाया जाएगा non-leaf nodes, right? In our case, nodes B and C will be called as non-leaf nodes. सही है? अगर आप अपने ट्री को देखें तो ये जो B और C नोड्स आपको दिख रहे हैं, इन्हें वोकैबुलरी वाइज क्या नाम देंगे? इन्हें वोकैबुलरी वाइज नाम देंगे नॉन लीफ नोड्स का। सही है? गुड। अब आता है नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, बहुत सारे फॉर्मूलाज का बेस बनेगा ये टर्म, और वो है लेवल ऑफ अ नोड। क्या कहते हैं? कैसे डिफाइन करेंगे किसी भी नोड का लेवल? फटाफट फटाफट फटाफट। हाउ आर वी गोइंग टू डिफाइन लेवल ऑफ अ नोड? ब्रांचेस? नहीं, ब्रांचेस थोड़ी है। लेवल ऑफ अ नोड इज द डिस्टेंस फ्रॉम रूट नोड टिल दैट पर्टिकुलर नोड। गौर से सुनिएगा, रूट नोड से उस नोड तक का जो डिस्टेंस होगा वो कहलाएगा अपने आप में नोड का लेवल। और डेटा स्ट्रक्चर ये मानता है कि जो ए है इसका जो लेवल है, गौर करिएगा, वो 0 है।
तो अगर रूट नोड का लेवल 0 है तो बी का लेवल क्या हो गया? बी का लेवल 1 हो गया। तो फिर ये डी वाली ब्रांच का लेवल क्या हो गया? इसका लेवल 2 हो गया। तो कैसे डिफाइन करेंगे हम लेवल को? बहुत सिंपल है। लेवल का मतलब है रूट नोड से लेकर इस पर्टिकुलर नोड तक का पाथ या डिस्टेंस। सो द डेफिनेशन इज लेवल ऑफ अ नोड is defined as the length of the path from the root node to that particular node. Full stop. Also remember, root का level क्या होता है? Root is always considered to be at level 0. ठीक है, अगला आता है ancestors. Ancestors कौन होंगे बताइए? इस डायग्राम में देख के बताइए एंसेस्टर्स किसको बोलेंगे? बोले 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 एंसेस्टर किसके लिए यूज करा जाएगा वर्ड? कौन से नोड्स कहलाएंगे एंसेस्टर नोड्स? एंसेस्टर नोड्स वो नोड्स होंगे, सुनो गौर से, ध्यान से, जो इस नोड के पहले आ रहे होंगे लेकिन सेम पाथ पे। एंसेस्टर नोड्स वो नोड्स होंगे जो इस नोड के पहले आ रहे होंगे लेकिन सेम पाथ पे। तो आप बताइए क्या बी डी का एंसेस्टर है? बोलिए 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 जल्दी। है। और सी डी का एंसेस्टर है? सी डी का एंसेस्टर हुआ? नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? इसलिए नहीं हुआ क्योंकि पाथ चेंज हो गया है। एंसेस्टर होने के लिए पाथ सेम होना जरूरी है, राइट? सो एंसेस्टर्स का मतलब द नोड्स विच अपीयर before a particular node but on the same path are called as its ancestors. समझ आया? करूं चेंज? एंसेस्टर्स का उल्टा होता है डिसेंडेंट्स। एंसेस्टर्स का उल्टा होगा डिसेंडेंट्स। सेम डेफिनेशन लिख दीजिए, बस जहां लिखा हुआ है अपन ने बिफोर वहां लिख देते हैं आफ्टर। तो किसी भी नोड के बाद जो नोड्स आ रहे हैं लेकिन सेम पाथ पे आ रहे हैं वो कहलाएंगे उस पर्टिकुलर नोड के डिसेंडेंट नोड्स। क्लियर? चलूं आगे? चलिए नेक्स्ट डेफिनेशन आती है टर्मिनोलॉजी नंबर 7, हाइट ऑफ द ट्री। क्या कहना है आपका? व्हाट इज द हाइट ऑफ अ ट्री? कैसे निकालते हैं? और इस ट्री की कितनी मानी जाएगी? नो आइडिया। हाइट ऑफ द ट्री होती है लास्ट लीफ नोड का जो लेवल है उसमें आप +1 कर दीजिए। जो लास्ट लीफ नोड का है उसमें आप +1 कर दीजिए। +1 क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आप रूट को 0 मान रहे हैं। तो जो लास्ट लीफ नोड है उसमें +1 कर दीजिए, वो बन जाएगी ट्री की हाइट। इसमें लास्ट लीफ नोड का लेवल क्या है? जल्दी बोलें। 2 2 + 1 इज 3। तो इसकी डेफिनेशन हो गई द हाइट ऑफ अ ट्री is defined as the level of
the last leaf node plus 1. In our case, the last leaf node is at level 2, so the height will be 3. ठीक, next, siblings कौन होंगे? बोलिए बोलिए बोलिए, ये तो इंग्लिश का वर्ड है, इसमें तो कुछ टिपिकलिटी नहीं है. व्हाट आर सिबलिंग्स? ना, सेम लेवल वाले सिबलिंग्स नहीं होते आदिति, सेम पेरेंट. ऐसे नोड्स जिनका पेरेंट नोड सेम है वो कहलाएंगे अपने आप में सिबलिंग्स. सो नोड्स विच हैव द सेम पेरेंट will be called as siblings, right? In our case, B and C are siblings. होंगे? देखिए डायग्राम, B और C siblings हैं, right? D और E siblings हैं, right? लेकिन E और F siblings नहीं है. ये भी समझ आ रहा है? आ रहा है, right? तो E और F क्या है? B and C are siblings, comma, D and E are siblings, but E and F are not siblings. तो फिर वो क्या है? वो कहलाएंगे nodes of the same generation. They will be called as nodes of the same generation. ये मत सोचिएगा वो cousin कहलाएंगे. They'll not be called as cousins. They'll be called as nodes of the same generation. Is this clear? चलूं आगे, समझ आ गया? वेरी गुड. आइए अब नेक्स्ट टर्म, वेरी क्रूशियल, यहां भी बड़ा कंफ्यूजन होता है. टर्म इज फुल बाइनरी ट्री. बताएं किसे बोलेंगे? नो आइडिया? सुनिए ध्यान से. फुल बाइनरी ट्री ऐसा बाइनरी ट्री होगा जिसमें हर नोड के या तो 2 चाइल्ड होंगे और या 0 चाइल्ड होगा. ध्यान से सुनिएगा, ऐसा बाइनरी ट्री जिसमें हर नोड के या तो 2 चाइल्ड होंगे और या 0 चाइल्ड होगा. राइट? सो डेफिनेशन गोज लाइक दिस: a binary tree in which every node either has 2 children or 0 child will be called as a full binary tree. कोई भी ऐसा ट्री ना एट द मैक्स नहीं है सुमित, डेफिनेशन बदल जाएगी. मैक्स बोल दिया तुमने, तो मैंने मैक्स नहीं बोला है, मैंने बोला है एग्जैक्टली 2 चिल्ड्रन होने चाहिए. मैक्स आ गया तो वो बाइनरी ट्री हो जाएगा. एग्जैक्टली 2. तो अगर किसी नोड का एक चाइल्ड है तो तो फिर ट्री फुल बाइनरी नहीं कहलाएगा. एग्जैक्टली 2 चिल्ड्रन होने चाहिए, एग्जैक्टली. ठीक है, तो अभी मैं 2-3 डेफिनेशंस लिखता हूं, फिर आपको ट्री ड्रॉ करके दूंगा, आप पहचानना कौन सा ट्री कौन से कैटेगरी को बिलोंग करता है. तो ये डेफिनेशन हो गई फुल बाइनरी ट्री की. अब आता है कंप्लीट बाइनरी ट्री. ठीक, देखिए मैं डेफिनेशन लिख रहा हूं, आप बताइएगा इससे क्या समझ पा रहे हैं आप. अ बाइनरी ट्री इन विच all the levels except the last level are totally full and the nodes at the last level
appear from left to right, appear from left to right is called as complete binary tree. ध्यान से सुनिए क्या लिखा है मैंने. कोई भी ऐसा बाइनरी ट्री जिसमें हर लेवल पे मैक्सिमम पॉसिबल नोड्स हो. ठीक है, अब पहले तो ये बताइए किसी भी लेवल पे मैक्सिमम पॉसिबल नोड्स कितने होंगे. दीजिए जरा आंसर इस बात का. गलत जवाब, गलत जवाब, गलत जवाब. किसी भी लेवल पे मैक्सिमम पॉसिबल नोड्स होंगे 2 रेज टू द पावर लेवल नंबर. 4 कैसे होंगे बेटा? 2 रेज टू द पावर लेवल नंबर. समझो, देखो ये लेवल 1 है. लेवल 1 पे मैक्सिमम कितने नोड्स अलाउड हैं? 2 ही अलाउड है ना. लेकिन लेवल 2 पे कितने अलाउड है? मैक्सिमम 4 है ना. और लेवल 3 पे भी 4 ही होंगे. क्या लगता है आपको? लेवल 3 पे भी मैक्सिमम 4 ही नोड्स अलाउड होंगे? नहीं ना, लेवल 3 पे 8 हो जाएंगे ना. तो ये क्या बन गया? 2 रेज टू द पावर लेवल नंबर बन गया. बन गया. तो किसी भी लेवल पे जो मैक्सिमम नोड्स आ सकते हैं वो आने चाहिए. लास्ट लेवल के लिए डिस्काउंट है. कैसा डिस्काउंट है? डिस्काउंट ये है कि अगर लास्ट लेवल पे मैक्सिमम नोड्स नहीं भी आ रहे हैं, ठीक है, मैक्सिमम नोड्स नहीं भी आ रहे हैं, लेकिन जो भी आ रहे हैं वो लेफ्ट टू राइट आ रहे हैं, तो अपन मानते हैं ट्री हमारा कंप्लीट बाइनरी ट्री है. जो भी आ रहे हैं वो लेफ्ट टू राइट आ रहे हैं. लेफ्ट टू राइट का मतलब क्या होता है? लेफ्ट टू राइट का मतलब होता है, मान लीजिए लास्ट लेवल पे 2 ही नोड्स हैं, सपोज करिए, तो ये 2 नोड्स कहां से कहां आने चाहिए? जल्दी बोलो. लास्ट लेवल पे मान लीजिए 2 ही नोड्स हैं, तो ये 2 नोड्स कहां से कहां आने चाहिए? ये आने चाहिए एक्सट्रीम लेफ्ट से राइट की तरफ. समझ आ रहा है? जल्दी जल्दी बोलें हाँ या ना. नहीं आ रहा है. लास्ट लेवल पे जो नोड्स हैं वो एक्सट्रीम लेफ्ट से आना शुरू होने चाहिए. ऐसा ना हो कि लास्ट लेवल के नोड्स बीच में से ऐड कर दें अपन. जैसे सुनिएगा ध्यान से, इस समय DEFG के नीचे मान लीजिए हम एक लेवल और बनाते हैं. DEFG के नीचे एक लेवल और बनाते हैं, तो लास्ट लेवल होगा लेवल 3. ठीक है, उस लेवल 3 पे मुझे 3 नोड्स रखने हैं. उस लेवल 3 पे मुझे 3 नोड्स रखने हैं. तो वैसे तो मैं उन 3 नोड्स को कैसे भी रख सकता हूं ना. उन 3 नोड्स को मैं कैसे भी रख सकता हूं ना. हाँ, लेकिन अगर ये कंप्लीट बाइनरी ट्री बन रहा है तो वो 3 नोड्स कैसे कैसे अरेंज होंगे बताओ. उन 3 नोड में से पहला होगा D का लेफ्ट चाइल्ड, दूसरा होगा D का राइट चाइल्ड, और फिर तीसरा होगा E का लेफ्ट चाइल्ड. आया समझ? इसी को बोलते हैं लेफ्ट टू राइट फिल होना. करेक्ट. तो अगर वो 3 नोड मैंने G की तरफ से भरे तो, अगर वो 3 नोड्स मैंने G की तरफ से भरे तो फिर ये नहीं कहलाएगा कंप्लीट बाइनरी ट्री. आ रहा है समझ? ये नहीं कहलाएगा कंप्लीट बाइनरी ट्री. ये सिर्फ बाइनरी बन के रह जाएगा. ये कंप्लीट नहीं कहलाएगा. कंप्लीट के लिए सारे लेवल भरे होने चाहिए और लास्ट लेवल पे नोड्स आने चाहिए लेफ्ट टू राइट. अभी डायग्राम्स आएंगे तो आपको और क्लैरिटी मिल जाएगी. ठीक है. देन कम्स नेक्स्ट डेफिनेशन, परफेक्ट बाइनरी ट्री. परफेक्ट बाइनरी ट्री डेफिनेशन देखिए. A binary tree in which all the levels are totally full, and all the leaf nodes are at the same level is called as a perfect binary tree. आ रहा है समझ? ठीक है. क्या फर्क रहा कंप्लीट और परफेक्ट में? कंप्लीट कहता है लास्ट लेवल पे नोड्स पूरे ना भी हो तो भी चलेगा,
बस लेफ्ट टू राइट आने चाहिए। और परफेक्ट क्या कहता है? परफेक्ट कहता है लास्ट नोड भी पूरा, लास्ट लेवल भी पूरा भरा हुआ होना चाहिए। आ रही है बात समझ? इतने के बारे में बात कर ले पहले, ठीक है, फिर आता हूं एक और डेफिनेशन पे। पहले इतनी समझ लीजिए आप। अब मैं ट्री ड्रॉ करूंगा, आप बताना ये कौन सी कैटेगरी को बिलोंग कर रहा है। ठीक, ए का लेफ्ट चाइल्ड बी, ए का राइट चाइल्ड सी, और बी का लेफ्ट चाइल्ड डी और ई। ये मैंने एक ट्री बनाया। अब मैं आपसे नाम लेके पूछूंगा, आप यस नो में जवाब देंगे। नंबर 1, क्या ये बाइनरी ट्री है? है, शाबाश, है। नंबर 2, क्या ये कंप्लीट बाइनरी ट्री है? बिल्कुल है। नोटिस करिए, सारे लेवल भरे हुए हैं और लास्ट लेवल पे लेफ्ट टू राइट आ रहे हैं नोड्स। ओके, क्या ये परफेक्ट बाइनरी ट्री है? नहीं है। क्या ये फुल बाइनरी ट्री है? है, ये फुल बाइनरी ट्री है। कैसे है? फुल बाइनरी कहता है हर नोड के या तो 2 चिल्ड्रन हो या 0 चाइल्ड हो। आप देखिए, यहाँ जितने भी नोड्स हैं या तो उनका 0 चाइल्ड है और या उनके 2 चिल्ड्रन है। सही है, तो ये फुल बाइनरी है। परफेक्ट क्यों नहीं है? क्योंकि परफेक्ट कहता है सारे लेवल भरे हुए होने चाहिए। यहाँ लास्ट लेवल पूरा भरा हुआ नहीं है ना, तो ये परफेक्ट नहीं है। कंप्लीट क्यों है? कंप्लीट कहता है सारे लेवल भरे हुए हो और लास्ट लेवल पे नोड्स लेफ्ट टू राइट आए। यहाँ लास्ट लेवल कौन सा है? यहाँ लास्ट लेवल कौन सा है? लेवल 2, और लेवल 2 पे लेफ्ट टू राइट आ रहे हैं ना नोड्स, इसलिए अपने आप में कंप्लीट बाइनरी भी है। ठीक, चलो अगला डायग्राम देखिए। देखिए पूरा डायग्राम, फिर चीजें क्लियर होंगी धीरे धीरे। ए का लेफ्ट बी, ए का राइट सी, सी का लेफ्ट डी और सी का राइट ई। क्वेश्चन 1, बाइनरी है? है। क्वेश्चन 2, कंप्लीट बाइनरी है? नहीं है। क्वेश्चन 3, परफेक्ट बाइनरी है? नहीं है। नंबर 4, फुल बाइनरी है? है। अब ये कंप्लीट क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है क्योंकि सारे लेवल एक्सेप्ट द लास्ट लेवल भरे हुए हैं, वो सही है। लेकिन चेक करिए लास्ट लेवल पे जो नोड्स हैं वो लेफ्ट टू राइट नहीं आ रहे हैं ना, वो तो ऐसे आ रहे हैं राइट टू लेफ्ट। आ रहा है समझ? जल्दी जल्दी बोलिए, क्लियर हो रहा है? ओके, नेक्स्ट थर्ड डायग्राम। ए, बी, सी, डी, ई। ठीक, नंबर 1 बाइनरी है? है। नंबर 2 कंप्लीट बाइनरी है? नहीं है। आप ये ना सोचें लेफ्ट टू राइट आ रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं लेफ्ट टू राइट? एक लेफ्ट चाइल्ड आ रहा है, फिर गैप देकर राइट चाइल्ड आ जा रहा है। ये गैप नहीं होना चाहिए ना। अगर ई आ रहा है तो ई के पहले बी का राइट चाइल्ड भी आना चाहिए, तभी तो लेफ्ट टू राइट बढ़ेंगे। समझ आ रहा है? होल नहीं होने चाहिए बीच में, गैप नहीं होना चाहिए बीच में। अगर बीच में गैप आ गया तो कंप्लीट बाइनरी नहीं माना जाएगा इसको। ठीक है। नंबर 3 परफेक्ट बाइनरी है? नहीं है। नंबर 4 फुल बाइनरी है? हाँ, अगर ई नहीं होता तो इसे कंप्लीट मान लेते। फुल बाइनरी है? नहीं है। फुल बाइनरी में हर एक के या तो 0 या 2 चिल्ड्रन हो,
यहाँ बी और सी का एक एक चाइल्ड है, राइट। नेक्स्ट डायग्राम 4, ए का लेफ्ट बी, ए का राइट सी, बी का लेफ्ट डी। बताइए बाइनरी है? कंप्लीट बाइनरी है, क्योंकि नोटिस करिए सारे लेवल भरे हैं एक्सेप्ट द लास्ट लेवल, और लास्ट लेवल पे नोड्स आ रहे हैं लेफ्ट टू राइट। ओके, नंबर 3, परफेक्ट बाइनरी है? नहीं है। परफेक्ट बाइनरी तो कहता है सारे लेवल भरे हों, यहाँ सारे कहां भरे हैं? फुल बाइनरी है? नहीं है। फुल बाइनरी में हर नोड के एग्जैक्टली 2 चिल्ड्रन या 0 चिल्ड्रन होने चाहिए, यहाँ बी का एक चाइल्ड है। डायग्राम नंबर 5, ए का बस एक चाइल्ड है बी। बताइए बाइनरी है? है। कंप्लीट बाइनरी है? है। परफेक्ट बाइनरी है? नहीं है। फुल बाइनरी है? नहीं है। डायग्राम 6, परफेक्ट और कंप्लीट में कंफ्यूजन आया। परफेक्ट तो अभी तक कोई आया ही नहीं है, अभी आने दो परफेक्ट, कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। बाइनरी है? है। कंप्लीट बाइनरी है? बिल्कुल है। परफेक्ट बाइनरी है? यस है। फुल बाइनरी है? है। ये सब है। ठीक है, अब सुमित कंपेयर करो पिछले वाले में और इस वाले में। पिछले वाले को हमने परफेक्ट नहीं माना है, ये वाला परफेक्ट क्यों नहीं है पहला वाला, और ये वाला परफेक्ट क्यों है? समझाओ। कंफ्यूजन हो रहा है ना तुम्हें? कंफ्यूजन दूर करते हैं अपन। पहला वाला परफेक्ट क्यों नहीं माना जा रहा है? आंसर दो। ऑल लेवल फिल्ड नहीं है। और कंप्लीट क्यों माना जा रहा है? कंप्लीट क्यों मान रहे हैं अपन इसे? जल्दी बोलो, कंप्लीट क्यों मान रहे हैं इसे? Why we are saying that this is a complete binary tree? कंप्लीट इसलिए है क्योंकि कंप्लीट में सारे लेवल भरे हों जरूरी नहीं है। कंप्लीट बस ये कहता है लास्ट लेवल के पहले सारे लेवल भरे होने चाहिए, और लास्ट लेवल पे नोड्स आने चाहिए लेफ्ट टू राइट। वो आ रहे हैं, इसलिए ये कंप्लीट है, लेकिन ये परफेक्ट नहीं है, राइट। अगर मैं सी का एक चाइल्ड और ड्रॉ कर दूं, ऐसे मान लो सी का एक चाइल्ड ड्रॉ कर दूं एफ, क्या अभी भी ये कंप्लीट होगा? यस, ये अभी भी कंप्लीट होगा, लेकिन क्या ये अभी भी परफेक्ट होगा? नहीं होगा। और अगर अब मैं एक और चाइल्ड ड्रॉ कर दूं सी का, अब हो जाएगा?
अब ये परफेक्ट हो जाएगा। कंप्लीट तो ये पहले भी था, कंप्लीट ये अभी भी है, अब ये कंप्लीट के साथ साथ परफेक्ट भी हो गया। तो इसमें कंफ्यूजन की कोई बात ही नहीं है। किस बात का कंफ्यूजन है? परफेक्ट कहता है सारे लेवल भरे होने चाहिए, बस इतना ही है। समझ आया? चलिए, 7th, A, B, C, D बाइनरी है? है। कंप्लीट बाइनरी है? नहीं है, राइट? परफेक्ट बाइनरी है? नहीं है। फुल बाइनरी है? नहीं है। चलिए लास्ट, ए, बस एक ही नोड है। क्या कहते हैं, बाइनरी है? है। क्यों है बाइनरी? क्योंकि बाइनरी कहता है एट द मोस्ट 2 चिल्ड्रन होने चाहिए। एट द मोस्ट बोलता है ना, मतलब 0 भी अलाउड है। ठीक। सेकेंड, कंप्लीट है? क्या ये कंप्लीट बाइनरी ट्री है? बिल्कुल है। करेक्ट। कंप्लीट कहता है सारे लेवल भरे होने चाहिए एक्सेप्ट द लास्ट लेवल, और लास्ट लेवल पे नोड्स आने चाहिए लाइफ टू रेट। तो इसमें तो एक ही लेवल है, वो भरा हुआ है। ओके। परफेक्ट बाइनरी है? यस, ये परफेक्ट भी है। सारे लेवल भरे होने चाहिए हैं, एक ही लेवल है, वो पूरा भरा हुआ है, जिसपे एक ही नोट आ सकता है। नंबर 4, फुल बाइनरी है? फुल कहता है या तो 0 चाइल्ड हो और या तो 2 चाइल्ड हो। यस, फुल भी है। तो ये एक नोड का ट्री सारी कैटेगरीज को बिलोंग करेगा, राइट? आगे समझो डिस्टिंक्शंस सबके बीच में। अब अगले लेक्चर में लेंगे इनकी स्पेशल वैरायटी, विच इज बाइनरी सर्च ट्री, जिसपे आपकी पूरी प्रोग्रामिंग बेस्ड होगी। स्क्रीनशॉट्स ले लीजिए। दिस इज पेज 1, पेज 2, थर्ड पेज, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, this is 7th one, this is 8th, 9th, 12, 13 and 14. पेज 1, ये है पेज 1। हाँ, ड्रॉप कर दूंगा मैं क्वेश्चन ग्रुप में। पेज 8, हो गया? चलो बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।